लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम लोग टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा सेगमेंट हम करने जा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से समझना है कि एक्चुअली समय प्रबंधन करना कैसे होता है। एक हम कहते हैं कि साहब, एक तरीका मैंने आपको बताया कि भाई आपको, अगर आप बिल्कुल बिगिनर है, अभी आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी, ठीक है, अगर अपनी आप शुरुआत कर रहे हैं और कॉलेज जाते हैं, तो अगर आप कॉलेज जाते हैं या बहुत ऐसी जॉब करते हैं जहाँ पर आपको बहुत हेक्टिक है, ठीक है, जहाँ पर आपके पास जॉब के जो आपके घंटे हैं 10-12 घंटे आपके लग जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास एक बेसिक तरीका है कि आप शुरुआत करने के साथ साथ यहाँ पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप 4 घंटे से 5 घंटे अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। 4 to 5 आवर्स एक बेसिक फंडामेंटल है। अगर आपको 2022 में एग्जाम देना है तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि मिनिमम 8 आवर्स आपको तो चाहिए ही चाहिए, 8 to 9 आवर्स आपको मेंटेन करना ही करना पड़ेगा, जो आगे चलकर 12-13 घंटे भी आपके कन्वर्ट हो जाएंगे जो है आपका फरवरी मार्च से। तो ये 2022 के लिए। जिनको 2023 देना है उनके लिए जो अभी टाइम टेबल जाना चाहिए वो कम से कम 6 to 7 घंटे इसमें मैनेज होना चाहिए, राइट। मतलब 6 घंटे तो आपको मिनिमम साइड पे आपको मेंटेन करने ही पड़ेगा। जिनको 2023 भी देना है उनके लिए ये 6 आवर्स होते हैं। तो ये बेसिक आपको फंडामेंटल कई बार बताया जा चुका है, कई बार आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, और इस तरह से आप इसको चीज़ों को मैनेज करते हैं कि कैसे हमें पढ़ना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, तो आप अपना टाइम इसमें बढ़ा दो कि मुझे ज़्यादा टाइम देना है, और इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको इसको मेंटेन करके चलना है। जॉब में हो, हाउस वाइफ हो, 4 to 5 आवर्स। और मैंने आपको बताया था मॉर्निंग टाइम निकालो, मैंने इससे पहले भी आपसे बात किया था, मॉर्निंग टाइम निकालो कि आप एक ऐसे स्लॉट में पढ़ो जहां लोग डिस्टर्ब ना करें, मोबाइल फ़ोन आपके काम ना कर रहे हो या आपके मैसेजेस ना आ रहे हो। तो जनरली मॉर्निंग टाइम इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से आपको अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो है वो इस तरह से करनी है, इस तरह से आपको लेकर चलना है यहाँ पर। तो अब हम बात करते हैं शुरुआत के साथ साथ। तो ये हमारा बेसिक फंडामेंटल। जिनको 2022 देना है वो 8 घंटे मिनिमम मान के चलें, इससे कम पे उनका काम नहीं चलना है। तो ये हम पहला अपना एक आवर टारगेट लेके चलते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इससे मेरा काम हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अगर हम किताब लेकर बैठे रहें, ठीक है, अगर हम किताब लेकर बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जो गोल ट्रैक मैं कैसे करूंगा? तो आज मैं जो आपको मेथड बताने जा रहा हूं कि क्या 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, ये जो शेड्यूल मैंने बताया है, क्या केवल यूपीएससी में यही इनफ है, या इसमें हम कोई मशीन तो है नहीं कि हम सुबह पेट्रोल पी लेंगे और शाम को प्रॉपर एवरेज देंगे। हम अप्स एंड डाउन से गुजरेंगे। हमारी जो सक्सेस रेशियो होती है वो बेसिक जर्नी पर पहुंचने के लिए जो मुझे यहाँ पर बात करनी है वो क्या है, मेरी जर्नी कैसे मैं पहुंचूंगा। इस लंबी यात्रा में बहुत से उठापटक होंगे, ये अप्स एंड डाउन्स। कई बार आप बहुत ही ग्रेट फील करेंगे, मोटिवेट फील करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कई बार आप डिप्रेशन में आ जाएंगे, आपको दिक्कत होगी, छुट्टियां होंगी, घर में त्योहार होंगे, आप बीमार पड़ेंगे। तो ये लाइफ के अप्स एंड डाउन्स। लेकिन मैं अपनी यात्रा से डिविएट ज्यादा ना हूं, इसके लिए मैं ट्रैकिंग मेथड क्या यूज करूंगा। और वो ट्रैकिंग मेथड ऐसा नहीं होता कि हम साल भर बाद जाके देखेंगे प्री एग्जाम आ गया। इस बार मैंने, अगर कल आपका एनालिसिस जब मैंने किया था, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, आपने देखा कि लगभग 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और नियरली केवल 5 लाख लोग सेंटर गए। फॉर्म भरा, ऐसा नहीं कि तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरा। उन्होंने खुद इच्छा जताई कि मैं इस बार यूपीएससी प्री देना चाहता हूं। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा और 50% जो है वो ड्रॉप करके वो गए ही नहीं सेंटर। क्यों? क्योंकि उनको उस समय पता चला कि यार मेरी तैयारी अभी अच्छी नहीं चल रही है, मेरे साथ जो है वो एक अलग ही जो है सेगमेंट चल रहा है। और उन्होंने 50% लोगों ने, 5 लाख कोई छोटी मोटी संख्या नहीं, बहुत बड़ी संख्या, जिनको उन्होंने ड्रॉप कर दिया, उन्होंने एग्जाम देना ही ठीक नहीं समझा। सो दिस इज द फैक्ट जहां पर आपको इसके साथ जो है वो कार्य करना पड़ेगा। अब आपको जो मैं मेथड बताने जा रहा हूं वो बहुत ही एक वंडरफुल और बहुत ही बेहतरीन मेथड है कि मैं इसमें क्वालिटी, ये तो हो गया क्वांटिटी, आपने इसमें मात्रा जान ली कि मुझे कितने घंटे पढ़ने हैं, लेकिन क्वालिटी यानी गुणवत्ता कैसे जनरेट करना है, और इन डाउन से, ये जो डाउन्स हैं आपके, इनसे कैसे निपटना है, यही आपको सबसे ज्यादा खाते हैं। क्योंकि यहां से बाउंस बैक करने में बड़ी एनर्जी लगती है। वो कोई सोच रहा है कि अरे नहीं, मम्मी से आशीर्वाद लेके निकले हैं तो ऐसे करके हम लबासना पहुंच जाएंगे, ऐसा कभी आज तक तैयारी का रास्ता हुआ ही नहीं। ये बहुत बड़ा फैक्चुअल, जो ये ब्लैक कलर का ग्राफ है, फैक्चुअल है। पर सवाल ये है, तैयारी सही ना होने की वजह से इसको ड्रॉप कर देते हैं। आज जो मैं मेथड आपको बताने जा रहा हूं, इन ड्रॉप्स को आइडेंटिफाई करने का मेथड होगा कि ये ड्रॉप्स हैं कहां। मुझे ड्रैग करने वाले मेरे घर तो कोई अलग नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं आएगा अचानक से आएगा, कमरे में घुसेगा, किताबें फाड़ देगा, तुम्हारे बिल्कुल बर्बाद करके रख देगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे जो ड्रैग्स हैं, जो तुम्हारा जो डिप्रेशन है, वो तुम्हारी डेली लाइफ में है, हर एक घंटे में, इस समय भी है।
इस समय भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं बेवजह के, इधर उधर एक दूसरे से नंबर मांग रहे हैं, वो सभी डिप्रेशन का शिकार हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। डिप्रेशन का मतलब उनके जीवन में एक अवतल स्थान पैदा हो रहा है जो धीरे धीरे उनको सिंक करता हुआ जाएगा। उनकी एनर्जी को ऐसे जो जैसे छेद कर दो टंकी में तो सारा पानी निकल जाता है, वो एनर्जी और उनका टाइम जो है वो डिप करेगा। और धीरे धीरे जिस दिन उनको पता चलेगा वो शायद इस कैटेगरी में होंगे। और आपके पास ये आंकड़े हैं, इतने लोग आपके ही बीच से जिन्होंने फॉर्म भरा, विलिंग किया था कि मैं इस बार आईएएस प्री दूंगा, वो सेंटर तक नहीं गए, वो सेंटर तक नहीं पहुंचे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी डेली लाइफ में जो डिप्रेशंस हैं, डेली लाइफ में जो गर्त हैं, वही हमें हमारी जो है वो मंजिल से बहुत दूर लेकर जाते। राइट। तो अब इसके बारे में आपको जानने का बड़ा शौक है, कैसे हमें करना है। अब आपको एक टाइम टेबल मेथड बता रहा हूं। चाहे आपने अपनी कैटेगरी चुन लो, आप बिगिनर हो तो आपकी कैटेगरी अपनी चुन लो, किस कैटेगरी में आपको जाना है। अब मुझे इसमें आउटपुट अपना निकालना कैसे है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अब इसमें मुझे आउटपुट कैसे अपना तय करना है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करने जा रहा हूं। टाइम मैनेजमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, 8 घंटे, 6 घंटे, 4 घंटे, उस हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल बनाओ। ठीक है। टाइम टेबल में अपना 2 क्राइटेरिया रखो। बॉडी क्लॉक के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ। बहुत ध्यान से लिखते जाओ इसको, ठीक है। इसको समझते जाओ और इसको अप्लाई करना है आज आप लोगों को। बहुत ध्यान से जो बता रहा हूं उसको अप्लाई करना है। क्लियर है। अब जो टाइम टेबल आपको बनाना है इसमें 2, एक आपको पीक टाइम टेबल बनाना है, पीक टाइम के हिसाब से, और 2 आपको नॉर्मल टाइम के हिसाब से बनाना है, नॉर्मल टाइम। पीक टाइम का मतलब होता है, इसको पीक परफॉर्मेंस टाइम भी बोलते हैं, पीपीटी बोलते हैं इसको। तो पीक परफॉर्मेंस टाइम ये आपका पीपीटी हो गया, पीक परफॉर्मेंस टाइम। टाइम टेबल बहुत गहरी और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें आपको मैं बता रहा हूं। और नॉर्मल परफॉर्मेंस टाइम आपको रखना है, इसको एनपीटी। क्या होता है ये, कई लोगों को ये नहीं पता होता है। कई लोगों को लगता है कि जैसे मेरे पास कई बच्चों ने टाइम टेबल शेयर किया, अब देखते जाइए, कई बच्चों ने टाइम टेबल शेयर किया, अरे सर वो सुबह 4 बजे उठना, 4 से 6 पढ़ना, फिर 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ना, ऐसे ऐसे आप टाइम टेबल बना लेते हो। गलत। स्पेशली जो जॉब वाले हैं, जो हाउस वाइफ हैं, या जो वर्किंग है घर में, या स्टूडेंट्स हैं, उसमें आपको टाइम टेबल में 2 काम करना। तो मान लीजिए जैसे आप सुबह उठे, आपकी एक नींद अच्छी पूरी हुई, आपकी बॉडी फ्रेश है, दिन भर की थकान, मान लीजिए आप दिन भर नौकरी करते हैं या कॉलेज भाग रहे हैं, कई भी चीजें कर रहे हैं, तो आपके शरीर में एक बहुत ज्यादा थकान आ जाती है। तो यहां पर पीक परफॉर्मेंस टाइम में क्या होता है कि यहां पर हम लोग इसको अपना आउटपुट दे पाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, पीपीटी के अंतर्गत पीक परफॉर्मेंस टाइम में हम लोग यहां पर उस स्लॉट को, उस सब्जेक्ट को लेते हैं या उस टास्क को लेते हैं जिसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस को हाई करके रखना पड़ता है। मान लीजिए ऑप्शनल हो गया, आंसर राइटिंग हो गया, या करंट अफेयर्स को मुझे पढ़ना, जो मुझे टफ लगता है, जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा अपना टाइम डिवोट करना है, तो मैं पीक परफॉर्मेंस टाइम में उस सब्जेक्ट को रखने का प्रयास करूंगा। नॉर्मल टाइम, जैसे मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना, हाँ मेरी हैबिट है, मुझे कोई ज्यादा इसमें खास अटेंशन नहीं देना पड़ता, सो आई जस्ट गो विद दैट। और यहां पर जो है यहां पर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, नॉर्मल टाइम ले लेते हैं। या मुझे रिवाइज करना है या मेरा पहले से पढ़ा हुआ है इसके बारे में मुझे पहले से पता है, मुझे क्लास के नोट्स इसको जो है दोहराने हैं या इस पर कुछ पॉइंट निकालने हैं। अब हमें क्या करना है, 2 चीजें समझ में आई। पीक परफॉर्मेंस टाइम यानी कि जब आपकी क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो टाइम टेबल में पहला पीक परफॉर्मेंस टाइम, जितने भी टफ सब्जेक्ट हैं, जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं, जिसमें नहीं तुम्हें शुरुआत करनी है, वो पीपीटी के अंदर डालो। और जो एनपीटी के अंदर नॉर्मल परफॉर्मेंस टाइम है, उसमें आपको अब टाइम टेबल में अपनी बॉडी क्लॉक के हिसाब से पीपीटी और एनपीटी 2 चीज तय करनी है। कि नॉर्मल जब मुझे थकान है, मैं बातचीत कर रहा हूं, तो मुझे न्यूज़पेपर लेकर जाना है, मुझे रिवीजन करना है, या आसान सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं, टफ सब्जेक्ट मुझे अपने पीपीटी में लेकर जाने। अगर ये नहीं कर पाओगे तो आप हमेशा अपनी बॉडी और अपने टेबल बना लिया अपने हिसाब से, जो भी आपकी जरूरत हुई अपने एक टाइम टेबल बना लिया, मॉर्निंग या इवनिंग, इट डजंट मैटर, अपने हिसाब से आप करो, बॉडी क्लॉक को पहचानो अपनी। इसके बाद आपको क्या करना है, आपने टाइम टेबल के हिसाब से टाइम स्लॉट्स लिखे। डेली एक डायरी ले लो, ठीक है, आपने टाइम टेबल में अपने टाइम स्लॉट्स लिखे, ठीक है, टाइम स्लॉट्स लिख लिए कि ये मेरे टाइम स्लॉट्स हैं। मान लीजिए आपने 8 से 9, फिर आपने मान लीजिए 10 से 11 का एक स्लॉट बनाया, फिर आपने मान लीजिए जो है वो 12 बजे से 1 बजे का स्लॉट बनाया, एक्सेट्रा, आपने अपने ढेर सारे स्लॉट्स बना लिए फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपका टाइम टेबल हो गया। अब आपको डायरी एक लेनी है, जैसे मान लो ये आपकी डायरी हो गई, आपको एक पेज इसके लिए डिवोट करना है। क्या करना है मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो इसमें आप टाइम टेबल में आप एक काम और करेंगे, टाइम टेबल के साथ अपना पीपीटी और एनपीटी भी लिखेंगे, पीपीटी और एनपीटी भी लिखेंगे आप।
अब जैसे 8 से 9 मैं सुबह मैं सो के उठा, मान लो 7 बजे सो के उठा हूं, तो मेरा जो पहला स्लॉट होगा, या मैं मेडिटेशन मैंने 10-15 मिनट किया, अपने आप को कूल और काम किया, मैं एकदम रेडी हूं, तो मैं अपने ये 2 स्लॉट हैं ये मैं अपने पीपीटी के लिए रखूंगा। यानी कि मान लो मैंने इसमें ऑप्शनल उठा लिया कि मुझे इसमें ऑप्शनल पढ़ना है, टफ मुझे लग रहा है, या मुझे यहां पे लग रहा है इकोनॉमी मेरी बहुत टफ हो रही है, आंसर राइटिंग मेरी टफ है, जो भी आपका सेगमेंट आपने यहां रख लिया। यहां एनपीटी के लिए आप नहीं जाएंगे, पहले से ही एक दिन पहले आप डिफाइन करेंगे, ये रात में सोने से पहले आप ये काम कर लेंगे। अगले दिन सुबह उठ के ये नहीं करना है, अबे भाई यार ये इतनी किताबें पढ़ी हुई हैं, इनमें से कौन सी पढ़ूं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी पढ़ूं, तो ये वाला नहीं होगा। चल अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, यहां पर यूपीएससी में नहीं चलता। आपको डिफाइन करना है, अपने दिमाग को आपको भटकने का मौका नहीं देना है। इसके बाद आपको लग रहा है कि दोपहर का खाना मान लीजिए मैंने खा लिया, या 1 बजे मेरा लंच टाइम हुआ, मैंने 1 बजे के बाद पढ़ना है, तो आई विल गो फॉर द एनपीटी। मैंने कहा कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, अपने हिसाब से मैं न्यूज़पेपर पढ़ लूंगा, या मैं रिवीजन कर लूंगा, जो भी आप अपना रखना चाहें। तो एनपीटी और पीपीटी, अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने अच्छी नींद ली है, आप कॉन्सेंट्रेट हुए, आप जो है वो आपने एनपीटी में एक स्लॉट और बढ़ा दिया। तो आपको डिपेंड करना होगा कि आप एनपीटी और पीपीटी में किसको लेकर चलेंगे। क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना, ये अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर ये काम करने जाता है। तो आपने पीपीटी और एनपीटी तय कर लिया, तो टाइम टेबल के हिसाब से। अब यहां पर काम खत्म नहीं हुआ, आपने ये काम किया, अब यहां पर आपको एक जोन और बनाना है। ठीक है, अब एक जोन जो बनाना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जोन है, वो जोन है तुम्हारा परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीआई। अब आपने परफॉर्मेंस इंडेक्स पे काम करना शुरू कर दिया, तो पीआई पे आपने काम किया। तो पीआई पर जब आप गए तो परफॉर्मेंस कितनी आ रही है, मान लीजिए 8 से 9 आपका टाइम था, एक्चुअल 1 घंटा आपको टोटल निकालना था। ठीक है, तो यहां पर आपका 1 घंटे, 8 घंटे के हिसाब से आपने टाइम टेबल बनाया, 1 घंटा आपने यहां पर फिक्स किया। अब परफॉर्मेंस इंडेक्स में आप क्या हुआ एग्जैक्टली आप अपने सामने टाइमर लेकर पढ़ेंगे, मोबाइल नहीं, टाइमर एक आता है सस्ता सा, खरीद लेना उसको। तो एग्जैक्टली आप क्या हुआ, टाल मटोल करने की आपकी आदत है, और आप 8-10 पर बैठे पढ़ने, 10 मिनट आप लेट हो गए, और आप एग्जैक्टली जो है वो पढ़ते रहे, और एग्जैक्टली जो है वो जब आप 9 बजे उठे तो आपने 20 में आपको अंदाजा हो गया होगा, चाय पीने उठ गए, थोड़ा सा कुछ टहलने, कुछ सोचने में निकल गए, एग्जैक्टली आपने केवल 40 मिनट्स पढ़ाई की। फिर से बता रहा हूं, पीआई बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस यानी कितनी परफॉर्मेंस आ रही है, 1-1 घंटे को आपको नापना है, 1-1 घंटे को आपको नापना है, याद रखिएगा। तो आपने क्या किया, 40 मिनट आज केवल पढ़ाई की, दूसरे 11 बजे बैठे। अब यहां पर आपने मान लीजिए केवल 30 मिनट्स पढ़ाई की, आप बाकी टाइम आप इधर उधर गाना सुनने, थोड़ा इधर उधर टहलने, चाय पीने के लिए निकल गए, बालकनी पे झांक के चले आए, इसमें निकल गया। ये वाले स्लॉट में मान लीजिए आपने 1 आवर पढ़ा, लिख लीजिए। अब आज का आपका टास्क क्या था, आप इसके बाद ये दिन भर आपका चलता रहेगा, आपको ये पता चलेगा प्रोक्रास्टिनेशन कितना हो रहा है। -20 मिनट्स आपका लॉस हो गया, यहां पर -30 मिनट्स आपका लॉस हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये किया, या ज्यादा पढ़ लिया तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट प्लस आपने कर दिया। अब जब ये आपने किया, ये डेली आपको करना है। सबसे पहले आपको डेली एक टाइम टेबल रात में बना लेना है, एक तरफ अपना टाइम टेबल, डेली आदत डालो, इसको लिखो ताकि बार बार इंप्रिंट हो। ये वाला टाइम टेबल नहीं है कि ऐसे क्या होता है, वो ऐसे पेपर पे बनाते हो और यहां से चिपका देते हो, उसके ऊपर स्वास्तिक वास्तिक बना देते हो, अगरबत्ती भी दिखा देते हो, और कभी उधर तर मुंह नहीं करते हो कि यार कभी उधर पलट के देख लें कि सुबह 4 बजे उठने की कसम खाई थी हमने, वो होता नहीं हमसे। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर इस तरह से आपको डेली अपनी डायरी में लिखना पड़ेगा। जब बार बार आप ये टाइम टेबल लिखोगे तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है, एक तो आप ये छाप देते हो तो उधर कभी देखते नहीं, जब बार बार इसको रोज लिखोगे अपना टाइम टेबल में, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो रिपीटेशन जाती है, आपके दिमाग में आप कभी भी करके देखना, आपका सुबह अपने आप आंख आपकी खुल जाएगी, अपने आप आंख खुलेगी आपकी, आपके दिमाग में बार बार यार तुमने लिखा था उसमें 8 से 9 बजे पढ़ाई करनी है। ठीक है, ये उसमें जो है वो आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप पहले ये टाइम टेबल बनाते हैं, इसके पश्चात पीपीटी बनाते हैं कि भाई मुझे तय करना है कि मेरी अभी जरूरत क्या है, फिर एनपीटीज बनाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल जो परफॉर्मेंस टाइम, और फिर परफॉर्मेंस इंडेक्स बनाते हैं एक्चुअली में क्या हो। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप लास्ट में असेसमेंट करने बैठते हैं, असेसमेंट करने बैठते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ। मेरा टारगेट था आज 8 घंटे पढ़ने का, टारगेट 8 घंटे पढ़ने का, टोटल कितना एक्चुअल परफॉर्मेंस, पीआई कितना आया, पीआई निकालो, परफॉर्मेंस इंडेक्स मेरी कितनी रही, निष्पादन मेरा कितना रहा। आपने देखा कि आपकी जो टोटल पढ़ाई 5 घंटा 40 मिनट, को ये नहीं करना कि अरे नियर अबाउट 6 घंटा का, नहीं, 5 घंटा 40 मिनट कितना रहा, 5 आवर्स 40 मिनट्स। ये आप निकालेंगे, जब जोड़ेंगे ना इसको तो आपको ये मिलेगा। तो इसका मतलब है रिजल्ट क्या रहा, परफॉर्मेंस इंडेक्स मेरा कितना रहा, 8 घंटे माइनस 5 घंटे 40 मिनट, माइनस कितना जा रहा हूं, 2 घंटे 20 मिनट में नुकसान में हूं। मैं आज के टारगेट से 2 घंटे 20 मिनट नुकसान में हूं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपको रिमार्क्स देने होंगे, आपको ढूंढना होगा कि आपके टाइम किलर्स कौन कौन से हैं। आप 20 मिनट फोन पे रहे, या आपने
थोड़ा दोस्तों के साथ घूमने चले गए 1 घंटा, 1 आवर, आप थोड़ा सा ज़्यादा टाल मटोल करने ले लेट गए, आप 30 मिनट तक आप जो है रेस्ट करते रहे, गाने सुनते रहे, आपको वो लिखना पड़ेगा कि 30 मिनट सॉन्ग, 1 आवर दोस्त के साथ, ये आपके टाइम किलर्स हैं। आपको इनको हटाना ही पड़ेगा, अगर इनको नहीं हटा पाओगे तो कभी भी आपका आउटपुट नहीं आएगा उस हिसाब से। अब ये क्या हुआ, आपको डेली पता चल गया कि यार आज का टारगेट मैं मिस कर गया। देखो तुम्हें पता नहीं चलता, तुम बेहोशी की हालत में रहते हो, और बेहोशी की हालत में होने की वजह से तुम्हें होश कब आता है, जब तुम एग्जाम के पास पहुंच जाते हो, जब तुम्हें अचानक से याद आता है ना तो मेरी ज्योग्राफी पूरी हुई, ना हिस्ट्री पूरी हुई, ना जो है वो किसी भी चीज के बारे में पूरा हुआ, तो आप घबराना शुरू कर देते हो, और जब घबराना शुरू कर देते हो तो ही आपकी दिक्कत वहां पर शुरू होती है। तो हमें अभी डेली प्रैक्टिकल करना है कि हमें कितना हमने टाइम बनाया है, पीपीटी हमारा क्या है, एनपीटी क्या है, और इसके बाद हमारा जो है वो टोटल टाइम कितना आ रहा है। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी क्या करना है, अभी आपका दिमाग लीवरेज मांगेगा, 3-4 दिमाग भाग तेरे कौन रोज टाइम टेबल बनाए। अब आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है। एक ग्राफ पेपर लेकर आओ, 1 रुपए का 50 पैसे का मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। ये डेट 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, इधर जो तुमने टारगेट आवर्स बनाए थे ये आवर्स हो गए, ठीक है। ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4, जो भी तुमने बना, मान लो 4 घंटा तुम्हारा टारगेट था। अब आज 1 तारीख थी, आपने मान लो मंडे है, आज आपने केवल 2 घंटे 20 मिनट पढ़ा, तो यहां पर ऐसे छोटी छोटी लाइनें भी होती हैं, आपने 2 घंटा 20 मिनट लिखा, 2.20। अगले दिन आपने केवल 2 घंटा पढ़ाई किया, तो लिखो भाई 2 घंटा। अगले दिन आपने मान लो 3 घंटे पढ़ाई किया, 3.5 घंटे पढ़ाई किया, तो आप मेंशन करो यहाँ पे 3.5 घंटे, ठीक है, उसको मेंशन कर लो कि ये भैया हमने आज 3.5 घंटे पढ़ाई की, ठीक है। औसत आपका 4 घंटे, ये आपका एवरेज है, या 8 घंटे, जो भी आपके हिसाब से आपका हो एवरेज। किसी दिन मान लीजिए आपने 4 तारीख को आपने जो है वो 4.5 घंटे पढ़ाई की, निकल जाओ ऊपर। ये आपको ग्राफ अपनी दीवार के आगे चिपकाना है। ये ऐसी चीज है ना जो तुम्हें इतना परेशान करेगी कि कई बच्चों ने कहा सर हमने डर के मारे करना छोड़ दिया, लेकिन कब तक डरोगे, एक ना एक दिन तो तुम्हें फेस करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, अपना ग्राफ बनाना। अब ये चीज तुमने कर लिया तो तुम्हें अपनी सारी कहानी पता चल जाएगी। ये प्लस है, ये माइनस है, इस पे लिख लो एवरेज। एवरेज मेरा टारगेट था, मान लो मैं 6 घंटे, मुझे 4 घंटे डेली पढ़ना था, तो 6 चौक 24 यानी कि 24 आवर मुझे पढ़ाई करनी थी। और मैंने वीक में कितनी पढ़ाई की, टोटल वीक में मेरी पढ़ाई 16 घंटे हुई, यानी पहले वीक में ही मैं लॉस में चला गया। अब ये चीज आपको बहुत परेशान करेगी, ये चीज आपको बताएगी कि यार ये जो दोस्त के साथ घूमने जा रहे थे ना, बंद कर दो इसको। इसको इंस्पिरेशन कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको इंस्पिरेशन बोलते हैं, कि ये अंदर से आता है।